हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5। न्यूक्लियस are dense, generally round, spherical, but sometimes cylindrical. Nucleus is present almost at the center of cell. The nucleus contains are dense, generally round या spherical में होता है, but लेकिन sometimes कुछ समयों में cylindrical nucleus भी present होता है almost cell के center में. Nucleus envelope और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियर सैप, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिक नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियर envelope, it is a double membrane structure and contains a large number of pores. यह एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं और यह कंटेन किए होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पोर्स को. इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द काइटोप्लाज्म. यह न्यूक्लियस को अलग करते हैं काइटोप्लाज्म से. द न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड. एग्जाम्पल टू काइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वह कंट्रोल करते हैं ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस को. ट्रांसफर करने में वह कंट्रोल करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोप्लाज्मा. इनसाइड द न्यूक्लियर envelope is the nucleoplasm. It is transparent, semi-fluid and contains a large number of enzymes which are required for the synthesis and functioning of DNA, RNA, etc. Inside the nuclear envelope, nuclear is the nucleoplasm और यह न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियर इन्वेलोप के अंदर. इट इज यह पारदर्शी सेमी फ्लूइड होता है और यह लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स को कंटेन किए हुए होता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस और फंक्शनिंग करने के लिए, जो कि डीएनए और आरएनए होते हैं और भी होते हैं ईटीसी. क्रोमैटिक नेटवर्क. इन द न्यूक्लियस क्रोमैटिक नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट. न्यूक्लियस में क्रोमैटिक नेटवर्क और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं. क्रोमैटिन नेटवर्क जीके क्रोमा यानी कलर इज अ टैंगल्ड फाइब्रस मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. क्रोमैटिक थ्रेड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल only at time when the cell divides. ये ऑर्गेनाइज फॉर्म होते हैं क्रोमोसोम्स का जो कि विजिबल होते हैं एट द टाइम उसी समय जब सेल डिवाइड होता है. ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. हर प्रत्येक क्रोमोसोम्स कंसिस्ट होता है दो सिमिलर थ्रेड से या रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर से. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम्स बना हुआ होता है डीएनए का. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स. द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन पासेस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. यह इंफॉर्मेशन पासेस करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. डीएनए आल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर सेल्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन. डीएनए में मौजूद होता है इंफॉर्मेशन सूचना होती है सेल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को जीन्स कहते हैं. जीन्स आर द कैरीज ऑफ हेरिडिटी. जीन्स कैरी करते हैं
हेरिडिटी को न्यूक्लियोलस, इट इज अ dense round structure attached to the chromatin fiber at a specific region. न्यूक्लियोलस एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अटैच्ड जुड़े हुए होते हैं क्रोमेटिन फाइबर से एट अ स्पेसिफिक रीजन में. द न्यूक्लियोलस में बी वन और मोर इन नंबर. न्यूक्लियोलस एक या एक से अधिक नंबर में हो सकते हैं. एंड इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और यह किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते हैं. इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, और यह रिच होते हैं प्रोटीन और आरएनए में. राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स. फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस कंट्रोल सेल metabolism and other activities of cell. Hence it is also called master or director of the cell. न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल के मेटाबॉलिज्म और अदर एक्टिविटीज को. हैंस इसीलिए इसे मास्टर और या डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है. क्रोमेटिन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस पोसेस ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्रोमेटिन न्यूक्लियस के क्रोमेटिन पार्ट्स में सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि रिक्वायर्ड जरूरत होती है ग्रोथ और विकास के लिए ऑर्गेनिज्म के, along with its reproduction, metabolism and behavior. Nucleus plays a central role in cellular reproduction, division of single cell to form two cells. न्यूक्लियर प्लेस करता है एक सेंट्रल रोल सेलुलर रिप्रोडक्शन में. along with controlling the cell environment, nucleus also directs the chemical activities of the cell. along with controlling the cell environment को भी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, और यह डायरेक्ट करता है केमिकल एक्टिविटीज को सेल के. दिस डिटरमाइंस द डेवलपमेंट एंड फर्दर फॉर्म ऑफ द सेल. यह डिटरमाइन करता है कि डेवलपमेंट विकास और फर्दर फॉर्म ऑफ द सेल.